Hello, my dear students. This is Study Bright channel and myself, आशीष श्रीवास्तव. इस वीडियो में मैं आपको जो अभी नीट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट इसका जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी जो बच्चे मेडिकल में एडमिशन यानी MBBS, BHMS, BAMS, BDS आदि में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका रिजल्ट अभी एक दिन पहले आउट हुआ, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने डिक्लेयर किया हुआ है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं. इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहां तक आपके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है. सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, मैं उन बच्चों को मतलब कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया है. मींस स्पेशली मोर देन 600 मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं. और उन बच्चों को भी जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है. अब बात हम करते हैं कि कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया और कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए और कितने नहीं हुए और उनका क्या रीजन रहा होगा. साथ में आगे उनको क्या करना चाहिए, जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए. स्पेशली बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे इसमें आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जिन्हें आप लास्ट तक देखिएगा तो समझ में आएगा कि जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% सच है. ऐसे हमने कई वीडियो YouTube में एक दो दिन में देखे हुए हैं जिसमें काफी ज्यादा मतलब एक साइड से ऑब्लिगेशन आरोप लगाया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि उन्होंने मार्क्स में हेरफेर किया हुआ है. अब वो कहां तक सच है कहां तक गलत मैं आपको अभी बताता हूं, आप उसको चेक भी करिएगा बाद में. तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट. इस बार इन दिस ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड मोर देन 24 lakhs, जो लास्ट ईयर के यानी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 16.85% ज्यादा थी. यानी करीब अप्रॉक्स 4 lakhs स्टूडेंट्स ज्यादा थे, क्योंकि पिछली बार 20.5 lakhs ये आपके उसमें लिखा है. पिछली बार 20 lakhs अप्रॉक्स से ऊपर बच्चों ने रजिस्टर किए थे और इस बार 24 lakhs के ऊपर. लेकिन एग्जाम दिया है अब की बार जो बच्चों ने 23,33,297 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया. अब जिन्होंने इतने में एग्जाम दिया कितने क्वालिफाई हुए आप देख सकते हैं फिगर. मोर देन 30 lakhs यानी 56.4% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए. इसमें क्वालिफाई डजंट मीन दैट द स्टूडेंट्स विल गेट द एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज. द मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफाइड डजंट मीन दैट द स्टूडेंट्स will get admission in government college. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को कि यदि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज. गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 50,000 पर एनम फीस है तो वहां पर एनम कम से कम मतलब कि कम से कम आर अप्रॉक्स वी कैन से 18 to 20 lakhs फीस होगी पर एनम, जो कि हर बच्चे के लिए या हर फैमिली के लिए, माता पिता के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल दैट टू अरेंज द सच ह्यूज अमाउंट टू गिव द फीस. तो इसीलिए लोग बच्चे क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जाना पसंद नहीं करते हैं और स्पेशली मेहनत करते हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए. बट फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज द स्कोर मस्ट बी मोर देन generally more than 600 generally. But this year because the result in the result
द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीज्ड, बहुत सारे बच्चे बढ़ गए हैं, 24 लाख 23 लाख 33,300 इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, 30 लाख के अप्रॉक्स पास हुए यानी क्वालिफाई हुए। और फिर उसके बाद उनमें जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, पेपर में भी आ रहा है, कई यूट्यूब चैनल में भी बताया, 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 यानी कि पूरे के पूरे मार्क्स 67 स्टूडेंट्स पाए, 67 कैंडिडेट। अब 67 कैंडिडेट को तो नंबर 1 मींस ऑल इंडिया AIR 1 घोषित किया गया है और उनको एडमिशन अपने मन चाहे प्लेस पे मिल भी जाएगा और MBBS भी कर लेंगे। बट अब उसके नीचे जितने भी मार्क्स वाले हैं उनको कितने एडमिशन कितनों को मिलेगा, कितने स्कोर तक जाएगा, ये तो अभी NTA अपने तरीके से जज करेगी। और उसके बाद में नंबर ऑफ सीट्स, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स, मेडिकल कॉलेजेस उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स हैं उनके अनुसार बच्चे लिए गए। बट क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन क्या उठता है, क्या किसमें कितने बच्चे लिए जाएंगे। अब नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में कितने हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने नंबर ऑफ सीट्स है, तो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कम संख्या में होते हैं, उनमें सीट्स भी कम है, तो जिसकी वजह से कम बच्चे इसमें एडमिशन ले पाते हैं। हम समझ सकते हैं जहां तक कि 50,000 या 60,000 तक की बच्चे पा पाएंगे, बाकी और बच्चे प्राइवेट कॉलेज में ले एडमिशन या फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले, या बहुत सारे और ऑप्शन है अपने जगह पे और दूसरे चीजें कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहीं पे है कि यदि बच्चों ने 2 साल तैयारी की और उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है, मतलब मोर देन, अब इस वाले इन दिस ईयर जिनके 700 या 650 तक है उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे से नहीं मिल रहा है 650 मार्क्स में, यानी 650 मार्क्स के ऊपर वालों को शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, अदरवाइज उसके नीचे वालों को नहीं मिल रहा है। तो या तो मिलेगा भी तो बहुत ही, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, कहां पे, आपने चॉइस के अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू विल नॉट गेट द गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम कितनी मेहनत करें, कितना वर्क करें, कितना हार्ड वर्क करें जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले। देन देयर इज ए वेरी सिंपल थिंग कि अगर 11, अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, हमने आपको दिखाया यहाँ पे, नॉट क्वालिफाइड 44% अप्रॉक्स, जनरल कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग जस्ट 164 आउट ऑफ 720, यानी 164 से लेके 720 वाले बच्चे क्वालिफाई हुए। तो फिर वही प्रश्न उठ रहा है, क्या 164 वाले बच्चे एडमिशन पाएंगे? नेवर, वो पाएंगे ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में। हमने अभी बताया 650 के ऊपर वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और उनके सीट्स भी शायद MBBS या जो वो चाहते हैं शायद कुछ मिल जाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं। बट OBC 129 to 163, other caste, other categories also the 129 to 163, उनके ऊपर भी, यानी we can say the 720 129 720 नंबर 720 मार्क्स में, यानी बच्चे कितने बच्चे एटलीस्ट 13 लाख पास हुए हैं, यानी क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि आपके करीब 10 लाख, more than 10 lakhs students not secure even qualifying marks, means 129 marks। ये सारी कैटेगरी की मैं बता रहा हूं। तो 129 मार्क्स के नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, यानी मोर देन 10 lakhs, तो वो बच्चे इतना भी स्कोर नहीं कर पाए, यानी कि वो तो आपके पास नहीं है वो बच्चे, और उसके बाद में जो 129 से 163 तक, यानी ये भी बच्चे, ये OBC कैटेगरी में आ रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड, वो कुछ रिजर्व होती हैं तो वो उसमें जा भी सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है? बहुत सारे बच्चे इस रेंज में हैं, बहुत सारे 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे इसमें, और इसमें 164 से 720 किसे बहुत सारे बच्चे, तो एडमिशन मिल पाना मुश्किल है जिनके 650 के नीचे, या हम कह सकते हैं 620 हो सकता है, 610 हो सकता है, बट उसके नीचे बच्चों को कतई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा।
अब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? उनको एक ही सजेशन है, या तो वो एक दूसरा ऑप्शन चूज करें, प्राइवेट कॉलेज में जाए इफ दे हैव अमाउंट टू गिव द फीस, ह्यूज अमाउंट ऑफ वो फीस में जाता है। यदि वो कैपेबल है फीस जमा करने में तो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करें, नहीं तो फॉरेन में भी होता है, विदेशों से भी पढ़ाई होती है इसकी, उसमें थोड़ा कम फीस लगती है, बट आजकल पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा अभी हम लोगों के सामने यूक्रेन की समस्या आई थी, तो बच्चे वहां से शिफ्ट किए गए, फिर से इंडिया लाए गए, तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को कि वो फॉरेन नहीं भेजना चाहते। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अपने ही देश में यदि करना है देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा वर्क करना है, और स्पेशली हमें बुक का रेफरेंस बहुत जरूरी है। ज्यादातर बुक्स का रेफरेंस लें, मैक्सिमम टाइम हम अपने सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, लैपटॉप से दूर रहे, और ज्यादातर बुक का रेफरेंस लें और उसके बाद पढ़ाई करें उसमें, एंड देन यू विल डू द प्रैक्टिस। सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे पब्लिशर बुक्स देते, मतलब छापते हैं, बहुत सारे पब्लिशिंग कंपनी है लाइक MTG, ये भी बुक्स बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, और भी बुक्स आपके पास में है, फिजिक्स टुडे, साइंस, केमिस्ट्री टुडे, बायोलॉजी टुडे, दीज आर द बुक्स व्हिच यू कैन रेफर फॉर योर नीट प्रिपरेशन। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बस बुक शॉप पे जाएं। बच्चे आजकल बुक शॉप पे जाना बंद कर दिए हैं, स्पेशली क्योंकि उनको गूगल में मिल जाता है, लैपटॉप में मिल जाता है, मोबाइल में मिल जाता है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी एट होम। बुक शॉप पे जाइए, बुक वाले से पूछिए कि ये बुक्स हमें चाहिए, या आपके पास कौन से नीट से रिलेटेड या जेईई से रिलेटेड बुक्स है, तो वो बुक देंगे और उससे आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि विच बुक्स आप गुड फॉर यू। तो ये सब चीजें आपको करनी है। अब मैं बात करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, जो कई यूट्यूबर्स, जैसे आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई यूट्यूबर आपने देखे होंगे जिसमें इन्होंने बताया कि एनटीए ने अपने रिजल्ट में प्रॉब्लम की है, मतलब कुछ धांधली जिसको बोलते हैं किया गया है, कि मतलब फेरबदल किया गया है। जैसे कई बच्चे 720 मार्क्स पे हैं, उनमें फेरबदल, उसका एक रीजन ये था कि एनसीईआरटी की ओल्ड बुक और एनसीईआरटी फिजिक्स की ओल्ड बुक और न्यू बुक में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था एटम से रिलेटेड, कि एटम्स आर ऑल एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर स्टेबल, और एक ऑप्शन था एटम्स आर ऑफ ऑलमोस्ट एलिमेंट्स आर मोस्टली एलिमेंट्स आर स्टेबल। ये किसी एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन थे, उसके बाद उसमें थे दोनों गलत दोनों सही। ठीक है, जिन बच्चों ने दोनों गलत लगाया, दोनों सही लगाया, दोनों सही, जबकि उसमें एक ऑप्शन सही था, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की ओल्ड बुक और एनसीईआरटी की न्यू बुक में अलग अलग वो दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था। एक बुक में दिया गया था कि द एटम्स आर ऑल एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स आर स्टेबल, और एक बुक में दिया गया था एटम्स ऑफ ऑलमोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल। क्योंकि हर बच्चा किताब नहीं खरीद सकता है, अपने बड़ों की लेता है, अपने बड़े भाई बहन की लेता है, कहीं से अरेंज करता है, तो पुरानी बुक को भी वो पढ़ते रहते हैं। तो एनटीए ने इसी बात को लेकर के जिन लोगों ने ऑप्शन लगाया ए, जिन लोगों ने ऑप्शन लगाया दोनों सही है, तो वो ऑप्शन को उन्होंने चेक करा। ऐसे कई बच्चे थे, अप्रॉक्स 40 के अप्रॉक्स बच्चे थे जिन्होंने 715 मार्क्स, यानी उनका पहले गलत कर दिया था तो उनके 5 मार्क्स कम हो गए, 715 मार्क्स। उसके बाद जब उनको ये मार्क्स दिए गए तो डायरेक्टली उनके 5 मार्क्स बढ़ गए और 720 मार्क्स हो गए। क्लियर? तो ये एनटीए की गलती नहीं थी, ये गलती किसी की नहीं थी, ना बच्चे इसमें गलत है, ना एनटीए इसमें गलत है, बट इसमें कोई भी गलत नहीं था। बस इसमें एक कंफ्यूजन थी कि इसको दिया जाए कि ना दिया जाए। बाद में बच्चों के फेथ में, गुड फेथ में, यह डिसीजन लिया गया कि नहीं देना चाहिए। ओके,
दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन जो YouTube में दिखाए जा रहे थे कि ये सब फेक है, ये सब फेरबदल किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। सेकेंडली आपका फिर एक वीडियो आ रहे थे, कुछ वीडियोस आ रहे थे जिनमें कहा गया कि 718 मार्क्स और 719 मार्क्स कैसे बच्चों को मिल सकते हैं। उस पे भी एनटीए ने अपना एक बताया कि क्यों मिला। 13 जून 2018 में कुछ बच्चे इसी तरीके से किसी एक एग्जाम में, नीट के एग्जाम या कोई भी एग्जाम में गए थे ऑनरेबल कोर्ट, एपेक्स कोर्ट में, और वहां पर उनको कहा, वो एक रिट दायर की थी कि उनको टाइम कम मिला एग्जामिनेशन में, उस टाइम कम मिलने के कारण उनके क्वेश्चंस के वो छूट गए। इस बात का कोर्ट ने गंभीरता से लिया और ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मींस कुछ मार्क्स उनको दिए जाए एक ग्रेस मार्क्स की तरीके से, जिन बच्चों के सेंटर पे टाइम लॉस हुआ है। तो उसी टाइम लॉस के कारण, इसी को फॉलो करते हुए एनटीए ने कुछ बच्चों को मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स दिए। उस ग्रेस मार्क्स की वजह से वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, किस तरह अडॉप्ट किया गया ये एनटीए जानते हैं और भी लोग मतलब जो वहां के ऑफिशियल्स लोग जानते हैं, बट दिस इज द जजमेंट बाय द कोर्ट, नॉट बाय द एनटीए। जजमेंट बाय द कोर्ट इन 2018 13 जून। तो वो अगर आप उठा के देखें एपेक्स कोर्ट, तो उन जो ऑनरेबल जजेस थे उन लोगों ने ये निर्णय दिया होगा, तो उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के आधार पे 718 और 719 मार्क्स आए बच्चों। तो दिस इज द मतलब हम ये नहीं कहते कि सारे स्टूडेंट, बट कुछ चीजों की फैक्ट जान लेने के बाद ही वीडियो बनाना चाहिए। जबरदस्ती प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और सारे लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें बच्चे रिट दायर करते हैं, कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। तो इन सब चीजों को लेकर के जब फैक्ट मालूम हो जाए तब जाकर के वीडियो बनाना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब एक प्रश्न ये उठता है कि अब जो बच्चे नहीं क्वालिफाई या जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो वो करें क्या। अब मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ, 2 इयर्स जिसने मेहनत की है, 2 इयर्स जिसने मेहनत की है उसने काफी अच्छे से मेहनत कर ली होगी और नहीं भी हुआ, सपोज करें नहीं भी हुआ, तो या तो वो अपना लाइन चेंज करे और या तो 1 साल ड्रॉप करके और मेहनत करे, ज्यादा मेहनत करे। लेकिन अब आपके सामने वो बच्चे भी हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, नए बच्चे भी जुड़ेंगे, क्योंकि कम से कम अगर अब की बार 20 लाख से 24 लाख दिस टाइम, तो आप मान के चलिए 30 लाख नेक्स्ट ईयर, 30 लाख 28 लाख स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देंगे और नीट के एग्जाम में 30 लाख या 28 लाख देंगे। उसमें सिर्फ हमको सेलेक्ट करने हैं, एनटीए को सेलेक्ट करने हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ओनली द लेस देन 60,000 70,000 कैंडिडेट्स को। तो आप सोचिए हाउ मच परसेंटेज इज देयर, बहुत कम परसेंटेज बच्चे पा पाते हैं। इसलिए इतनी मेहनत करना है, बुक का रेफरेंस लेना है स्पेशली, और देन यू कैन ड्रॉप योर ईयर। इस साल आप ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद में एग्जाम दीजिए नेक्स्ट ईयर। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा उनके कुछ समझ में आया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और एनटीए की क्या गलती थी या किसी की गलती थी कि नहीं थी जो YouTube पे दिखाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।